देखता हूँ मैं, ये आदमी नाबीना है, दिखाई नहीं देता है। वो कहता है अल्लाह का करम है, खुदा का फजल है कि मेरी उम्र 80 साल हो गई, आज तक मैंने किसी अजनबिया औरत को नहीं देखा। कौन कह रहा है? नबीना आदमी कह रहा है। ये बीना आदमी है जिसको आंख है, पूरी जिंदगी अल्लाह ने आंख दिया, 80 साल उम्र हो गई। वो कहता है कि अल्लाह का करम है, खुदा का फजल है कि आज तक मैंने किसी गैर महरम को नहीं देखा। तो कमाल किसका है बोलिए तो? जिसको आंख है वो कहता है उसका कमाल है कि जिसको पेट है, पेट रख करके इबादत करे उसका कमाल है कि जिसको पेट नहीं है उसका कमाल है? बात समझ में आ रही है? नहनु नदरिबुल अमसाल, हम मिसालें पेश करते हैं, मिसालों से बात को समझाते जरा समझ में आए। इसीलिए लखनऊ में जो लोग उर्दू बोलते हैं ना, बहुत हार्ड उर्दू बोलते हैं, इसलिए करते हैं कलाम जरा तमसील से। तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थोड़ा सा हंसा देते हैं हम, तो उसके तरह नहीं हंसा सकते। वो कहते हैं ना, वो क्या नाम है, सोहराब हो, हाँ कारी सोहराब साहब, कहते एक आदमी जा रहे थे दिल्ली, समझे, जाते जाते वहां गए रेलवे स्टेशन पर, तो रेल पर जब चढ़े ट्रेन पर, इतनी भीड़ कि पैर तो क्या थूक फेंकने की जगह नहीं है। अब वो जाने वाला भी बहुत चालाक था, कहा कि रुको, तुम लोग जब घोनन देते हो अभी बताते हैं। उसके बाद धीरे धीरे गया अंदर, जब सांप 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 ऐसे चिल्लाया, पूरे डब्बा खाली कर दिया सब। अरे बाप, डब्बा में सांप घुस गया, किसी को काट लेगा मर जाएगा, सबके सब आदमी डब्बा खाली कर दिया। हाँ दिमाग चलाया, सब डब्बा खाली कर दिया। जब डब्बा खाली कर दिया तो सोचा सब चला गया, अपने बैग को खोला, चादर निकाला, बेड पर बिछाया, एकदम आराम से सो गया। देखे आप, देखा जगह कितनी जगह है, मजा आ गया। तो उधर रेलवे विभाग को खबर पहुंच गई कि फला डब्बा नंबर में सांप घुस गया है, इसलिए उस डब्बा को छांट दो वहीं से। क्या कर दिया? रेलवे विभाग ने ऐलान कर दिया कि वो डब्बा जो है ना उसको छांट करके छोड़ दो और दूसरे डब्बा जोड़ करके लेके चले आओ। उसके बाद जब वो सो गया, नींद आ गई, सुबह आंख खुली तो देखता है कि जहां के वहीं थे। क्या बात है रे भाई, मैं दिल्ली वाली गाड़ी पर चढ़ा तो यही अररिया ही में हूँ। कहाँ, आज जो ज्यादा चालाक होता है वो ज्यादा हलाक होता है। कौन जो होता है? ज्यादा हलाक होता है। इसीलिए ज्यादा चालाकी अच्छी चीज नहीं है। देखिए कितना बुद्धि लगाया था कि सबको खाली करके बैठेंगे, आराम से दिल्ली चले जाएंगे। कैसा दिल्ली गया? इसीलिए जो है कि सब काम अकल से नहीं होता है, शरीयत में अकल को दखल नहीं है, शरीयत में अकल को दखल नहीं है। अगर अकल को दखल होता तो जाड़े के दिन में जो हम लोग मौजा पे मसा करते हैं तो कहाँ करते हैं? ऊपर में करते हैं। कहाँ करते हैं? ऊपर में। अगर अकल होता तो यह नीचे करने का हुक्म देता। इसीलिए शरीयत को अकल में दखल नहीं है। कुएं में अगर क्या चूहा गिर करके मर जाए तो शरीयत ने कहा है सिर्फ 30 डोल पानी निकाल के फेंक दो, सारा पानी पाक हो जाएगा। अकल कहता है कि पाक होगा नहीं, लेकिन शरीयत ने कहा कि नहीं पाक हो जाएगा, तो पाक हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं अकल, शरीयत में अकल को दखल नहीं है। इसीलिए शरीयत की बात जहां आ जाए वहां हमको तिंगना नहीं चाहिए, वहां जबरदस्ती जोर नहीं चलाना चाहिए। हम लोग आलिम दीन हैं, 12 साल तक चटाई पे चूतर रगड़ करके पढ़ा है, बहुत मेहनत से पढ़ा है, तब इस मकाम तक पहुंचे हैं। हम लोगों से भी अगर कोई मसला पूछ लेता है तो हम लोग भी थोड़ा सा ताकुफ करके कहते हैं कि थोड़ी भाई 5 मिनट 10 मिनट टाइम दीजिए, जरा हम देख लेते हैं तब आपको बताएंगे। लेकिन आजकल जो कहीं चला गया 4 दिन 10 दिन 40 दिन लगा लिया, हम लोगों से भी आगे बढ़ जाता है, धकाधक मसला मारता है। क्या करता है? धकाधक मसला मारता है। जब मैं कर्नाटक में 5 साल इमामत का फराइज अंजाम दिया, हमारा एक मौज़िन साहब था जाहिल। रमजान का दिन आया, लोग सब सलाह जो कहते ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत में ऐसा होगा कि आलिम बगल में बैठा रहेगा, जाहिल से लोग मसला पूछेगा, है ना हदीस। जाहिल से लोग क्या करेगा? मसला पूछेगा। हम सोचते हैं कि शायद क़यामत करीब आ गई, साला हम बगल में बैठे हुए हैं, उससे मसला पूछता है कि मौज़िन साहब रोजे के हालत में हम नाखून काट लिए, रोजा टूट जाएगा? बाल कमा लिए, रोजा टूट जाएगा? हाँ रोजा टूट जाएगा, बाल नहीं कमाना, नाखून नहीं काटना। मैं सर पीट लिया। शरीयत इतना आसान है, उसको मुश्किल बना रहा है। शरीयत ने कहा है कि तुम नाखून काट लो, बाल कतरवा लो, अरे सुरमा पहन लो, तेल लगा लो, रोजा नहीं टूटेगा। और वो कहता है रोजा टूट जाएगा।
तो इसीलिए बहुत मेहनत और मशक्क़त से पढ़ा जाता है, धकाधक मसला नहीं धारना चाहिए। बड़े बड़े आलिम दीन, बड़े बड़े फ़क़हा, बड़े बड़े मुहद्दिस हदीस बयान करते थे, अल्लाह के नबी से सुना है और उसके सामने बैठ करके सुना, याद किया है, खूब अजबर याद है, फिर भी फरमाते हैं ओ कमा काल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ओ कमा काल अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्यों कहते हैं? जैसा हदीस बयान कर दिया उसके बाद शायद कि अल्लाह के नबी ने ऐसा ही फरमाया था ताकि बच जाए, पकड़ ना हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो कोई बात मेरे तरफ लोग मंसूख करके बयान करे और मैंने उसको नहीं कहा है, मक़अदहु फिन्नार, उसका ठिकाना जहन्नम में है, उसका ठिकाना जहन्नम में है। इसीलिए भाई मसाइल बयान करने, हदीस बयान करने से परहेज कीजिए, जो जानते हैं वही बताइए। इसीलिए फरमाया बेगैर आमोख्तारा वस्ताजी मकुन, क्या कहा? बेगैर आमोख्तारा वस्ताजी मकुन, बेगैर पढ़े हुए वस्ताजी मत करो, जो नहीं जानते हो मत बताओ, कल अल्लाह के नबी पकड़ लेगा, अल्लाह के गिरफ्त में आ जाओगे तो अल्लाह कहाँ कर देगा, कहना मुश्किल है। इसीलिए अल्लाह से डरो, अल्लाह का डर और खौफ दिल में पैदा करो, खशीते इलाही दिल में पैदा हो गया तो दुनिया का तमाम मसला हल हो जाएगा, तमाम मसला हल हो जाएगा, मसला समझ में आ जाएगा। मेरी माए बहने, मैं आप पर बात ले जा करके छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। आपसे ये कहा था कि आप नफल की नमाज पढ़ते हैं, ये कहते हैं रोज़ा रखने का मसला बतलाया कि अगर आप नफिल रोज़ा रखना चाहती हैं तो आपके लिए मसला ये है कि आप अपने शौहर से इजाज़त लेकर के रोज़ा रखें। नफिल रोज़ा की इजाज़त अगर शौहर ने कहा कि ठीक है रखो तो रख सकती हैं, अगर शौहर ने रोक दिया कि रोज़ा मत रखो तो रोज़ा नहीं रखना है। अगर रोज़ा रख लिए तो फिर गुनहगार हो जाओगे। बहुत बड़ा मसला पेश आया, सफ़वान इब्न मुअत्तल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरी माएँ बहनें, सफ़वान इब्न मुअत्तल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसान कृषि वाले थे, खेतों में हल चलाते थे, पूरे दिन खेतों में हल जोत करके शाम में आते थे तो सोचते थे कि हमारी बीवी आएगी, आकर के थोड़ा पैर वैर दबा के देगी। वो पूरे दिन रोज़ा रखती थी और रात पूरी नफल पढ़ती थी। क्या करती थी? नफल पढ़ती थी। बेचारे सोचते थे कि किसी तरह मेरे पास आए, मेरा पैर दबा दे, मेरे हुकूक को अदा करे, लेकिन वो हमेशा नमाजे में रोजे में लगी रहती थी। गुस्सा उठाया, पेंठी चुत्तर में गरमा दिया। गुस्सा नहीं उठेगा? अरे हम इतनी मेहनत से कमाते हैं, ये करते हैं, लाते हैं और तुम हमारी जरूरियात को पूरी नहीं करोगे, तुम वही नमाज रोजा हरदम वही करते रहोगे। तो शिकायत लेकर दौड़ी दौड़ी भागी अल्लाह के नबी के पास। अल्लाह के नबी को कहा है मेरे या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर ने आज मुझको बहुत मारा है। कहा क्यों मारा? कहा मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मुझे रोक देता है, मैं रोजा रखती हूँ तुझे मारते हैं। ऐसी बात है? कहा जाओ तुम अपने शौहर को बुला के लाओ। दौड़ी दौड़ी गई, जाकर शौहर को बुला के लाया। उसके बाद कहा सफ़वान इब्न मुअत्तल, क्या तुम्हारी बीवी दावा दायर कर रही है कि तुम बीवी को नमाज और रोजा पढ़ने से रोकते हो? कहा अल्लाह के रसूल बात ऐसी नहीं है। कहा क्या बात है? बात यह है अल्लाह के रसूल कि हमारी बीवी जो है बहुत अल्लाह वाली है, बहुत अल्लाह वाली है, दिन भर नफिल रोजा रखती है, रात भर पूरी रात नफिल नमाज पढ़ती है और मेरी ख्वाहिश और मेरी तबीयत चाहती है कि मेरी बीवी मेरे पास आए, मेरी खिदमत कर दे, मेरा सर दबा दे, ज़रा तेल लगा दे, तो ये सब मुझको वो करके नहीं देती है, सिर्फ नमाजें पढ़ती रहती है। तब से ये मसला बना। अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ सफ़वान इब्न मुअत्तल की बीवी, तुम्हारे लिए यह है कि तुम्हारा शौहर अगर नफिल रोज़ा रखने का हुक्म दे तो रोज़ा रखना, नफिल नमाज पढ़ने का हुक्म दे तो नफिल नमाज पढ़ना, मगर शौहर मना कर दे तो नहीं पढ़ना। यहाँ से मसला निकला यह हदीस। तो अब हमारी माए बहनें आप भी सुन रही हैं कि शौहर के इजाज़त के बगैर आप नफिल रोज़ा और नफिल नमाज नहीं पढ़ सकती हैं। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के सजदा के बाद अगर किसी को सजदा करना जायज़ होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि तुम अपने शौहर का सजदा करो।
अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं मेराज में जिब्राइल हमारे साथ हैं, जन्नत का सैर कराया, जहन्नम का सैर कराया, पूरी दुनिया घुमाया। घुमाने के बाद मैं जहन्नम में देखा कि औरतें भरी पड़ी है जहन्नम में। मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, औरतें जहन्नम में भरी पड़ी हैं। मैं जिब्राइल से पूछा कि जिब्राइल ये सारी औरतें जहन्नम में क्यों है, क्या वजह है कि इतनी औरतें जहन्नम में है? सुन रही मेरी माएँ बहनें, जरा वजह सुन लें, जरा गौर से सुने। आज शौक और ज़ौक़ से आप आई हैं, यहाँ से कुछ लेकर के जाएं कि हम क्या कह रहे हैं उस पर अमल करें। तो जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुफरानुल अशीरान, कि अपने शौहर की नाफरमान औरत है, नाशुक्र औरत है, जो अपने शौहर की नाफरमानी करे, अपने शौहर की नाशुक्री करे, उसके यह सजा है, अल्लाह उसको जहन्नम में भेज दिया है। तो मेरी माएँ बहनें, आप अपने शौहर को गाली देती हैं, अपने शौहर को हुक्म बजाती है और शौहर को परेशान करती हैं, शौहर को नाराज करती हैं। यहाँ तक मसला आया कि कोई शख्स इस हाल में उस औरत की मौत हो गई कि उसका शौहर उससे नाराज है, तो वो औरत जहन्नम में जाएगी। उसका शौहर उससे क्या है, नाराज है, और उसकी मौत आ गई तो औरत जहन्नम में जाएगी। मेरी माएँ बहनें, और सुन ले, जरा गौर से सुने, जिस शौहर को आपके लिए अल्लाह ने मुंतखब किया है, आपके लिए बनाया है, जोड़ी बनाया है, उनका भी हक है तो तुम्हारा भी हक है। अगर वो तुम्हारा तमाम हुकूक को अदा करता है तो तुम भी उसके तमाम हुकूक को आगे बढ़ करके अदा करो। ये तो जहन्नम में देखा औरतों को। अब देखिए, ये नाफरमानी और नाशुक्र कुजरे की वजह से, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम सुने हैं? कहाँ वो पार्टी टोल का इब्राहिम, कहाँ का? पैगंबर साहब का, इस्माइल अलैहिस्सलाम का बाप, जिसको ज़िबा किया था, है ना किस्सा मालूम? कुर्बानी काहे करते हैं, ज़िबा किया था ना। वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है अपने बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम को बयाबान में छोड़ के आया था ना। एक ऐसी जगह में कुरान ने फरमाया, वादिये गैर ज़ी ज़रइन, ऐसी जगह जहां ना खाने के लिए खाना हो, ना पीने के लिए पानी हो, ना रहने के लिए घर हो, ना सोने के लिए बिस्तर हो, ना साया के लिए कोई झाड़ हो, कोई चीज नहीं, चटियल मैदान। क्या हो? चटियल मैदान में छोड़ के आ गया था। उसके बाद दिन गुजरता गया, इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चा हो गए कि बड़ा हुए? क्या हुए? दिन गुजरता आदमी छोटा होता है कि बड़ा होता है? हम कहते छोटा होता है। मान लिए कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र कितना है? 80 साल है। कितना है? 80 साल। 10 साल गुजर गया तो कै साल बचा? 70 साल। छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? ने वो एक मिसाल दिया आपको कि मान लिया उसकी उम्र वही 80 साल है। क्या है? 80 साल है। लेकिन अब उसकी उम्र जो है कि 20 साल हो गई, तो 80 साल में 20 साल कम हो गया तो क्या बचा? 60 बचा। तो 60 ये छोटा है कि 80 छोटा है? किधर घटा? आदमी की उम्र घटती है तो आदमी क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है? चले मान लिया कि बड़ा हो गया। क्या हो गया? आप ही बात माने, हमारी बात ना चले, बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया तो बात क्या होता है? बड़ा होने के बाद कुंवारा रहता है, ब्याह होता है कि? इस्माइल अलैहिस्सलाम का ब्याह हो गया। क्या हो गया? ब्याह हो गया, शादी हो गई। बहुत दिनों के बाद सैयदना हजरत कहते हैं इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम सोचा कि जाता हूं मैं अपने बेटे का मुलाकात करके आता हूं, जो लखते जिगर था, नूरे नजर था, महबूबे नजर था, जिसको मैं मन्नत समाजत और भेंट मांग करके अल्लाह से लिया था। अल्लाह ने कहा था जाओ वादिये गैर ज़ी ज़रईन में छोड़ दो। मैं छोड़ के आ गया हूं, अल्लाह के हवाले करके आया हूं। देखे आज मेरे बेटा का हाल क्या है। मेरी माए बहनें जरा जोर से सुने। चले गए उसको देखने के लिए। देखते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम कहीं चले गए थे। किसके लिए? कौन सी है ये? हाँ, कौन सी है? कहते ना ये साला पेट होता ना किसी से भेंट होता है ना। ये पेट के लिए चले गए थे कहीं। हंसिए मत, सोचिएगा कि किरण को बात बोलते हैं। तो चले गए पेट के लिए, रोजी कमाने के लिए। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम पहुंचे तो उसकी बहू वहां बैठी थी। कहा कि तुम
कि हाँ मैं इस्माइल अलैहिस्सलाम की शरीक हयात बीवी हूँ। ओह अच्छा, ये बताओ बेटी कैसे गुजर रही है? बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी के आलम में ज़िंदगी गुजर रही है, मुश्किल और दुश्वारियाँ हैं, बहुत तकलीफ हो रही है। कैसा मसला है? अच्छा तुम्हारा शौहर जब आएगा ना, तुम अपने शौहर को कह देना कि चौखट बदल लेगा। क्या करेगा? समझ रहे हैं मेरी माए बहनें? आप भी सुन रही हैं? आखिरी देखिए चौखट करा कहीं चौखट बदल लेना। इस्माइल अलैहिस्सलाम चले गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए, इस्माइल अलैहिस्सलाम आए कते से? जंगल से, लकड़ी तोड़ के बेच करके चावल दाल लेकर के। इसका मसला है ना, ये नहीं होता तो खाली लोग इबादतें करता, खाली अल्लाह अल्लाह करता, कुछ नहीं करता। लेकिन कहा नहीं, अगर ये तो नहीं रहता खाली अल्लाह अल्लाह करते तो क्या मर्दानगी है? मर्दानगी ये रख करके अल्लाह अल्लाह करना मर्दानगी है। एक मिसाल देता हूं मैं, ये एक नाबीना है, दिखाई नहीं देता है, वो कहता है अल्लाह का करम है, खुदा का फजल है कि मेरी उम्र 80 साल हो गई, आज तक मैंने किसी अजनबिया औरत को नहीं देखा। कौन कह रहा है? नबीना आदमी कह रहा है। ये बीना आदमी है जिसको आंख है, पूरी जिंदगी अल्लाह ने आंख दिया, 80 साल उम्र हो गई, वो कहता है कि अल्लाह का करम है, खुदा का फजल है कि आज तक मैंने किसी गैर महरम को नहीं देखा। तो कमाल किसका है बोलिए तो? जिसको आंख है वो कहता है उसका कमाल है कि जिसको पेट है, पेट रख करके इबादत करे उसका कमाल है कि जिसको पेट नहीं है उसका कमाल है? बात समझ में आ रही है? नहनु नज़रिबुल अमसाल, हम मिसालें पेश करते हैं, मिसालों से बात को समझाते जरा समझ में आए। इसीलिए लखनऊ में जो लोग उर्दू बोलते हैं ना, बहुत हार्ड उर्दू बोलते हैं, इसलिए करते हैं कलाम जरा तमसील से करो कि तफहीम में तसहील हो। आई बात समझ में? बरका बरका आलिम ने समझ पाएगा। कलाम जरा तमसील से करो कि तफहीम में तसहील हो, यानी बात जेकर ऐसा मिसालक साथ बात करो कि बात समझे में आसानी है कि ये मतलब उर्दू तर्जमा भी उर्दू में तो यह लगा हमें उर्दू का हार्ड उर्दू नहीं बोली, आसान बोली ताकि तो आप लोगों को समझ में आए। तो हम क्या कह रहे थे? चौखट बदले है, मतलब देख लो अच्छा है भूल ही गया। चलो ठीक। तो वह अले इस्माइल अलैहिस्सलाम, उसके बाद उसकी बीवी से पूछा कि कोई आए थे? कहा हाँ एक बुजुर्ग आदमी आए थे। आने के बाद कहा कुछ कहा हमसे पूछा, पूछगछ करने के बाद हमको पूछा कि अपने शौहर को कहना कि चौखट बदल ले। जो मसला खत्म, सर में हाथ मार लिया इस्माइल अलैहिस्सलाम। कहा कि तुम जानते हो कौन थे? मेरे वालिद मोहतरम थे। और वो क्या कह करके गए कि अपनी बीवी को तलाक दे देना। क्या करना? अपनी बीवी को तलाक दे देना। जाओ मैंने तुमको तलाक दे दी, अपनी बीवी को तलाक दे दिया। अभी सुनाऊंगा काहे तलाक दिया और उसको चौखट बदलने क्यों कहा भी बताऊंगा। मेरी माँ बहन आपके तरफ इशारा है, आप जरा गौर से सुने, अभी बताऊंगा कि अपनी बीवी को इस्माइल अलैहिस्सलाम क्यों तलाक दे दिया। उसके बाद फिर दूसरी शादी किए। दूसरी शादी करने के बाद 2-4 साल के बाद फिर सैयदना हजरत इब्राहिम आते हैं। आने के बाद देखते हैं कि उसकी जो है बहू घर में है और इस्माइल अलैहिस्सलाम घर में नहीं है। उनके बाद बहू से पूछते हैं कि ए मेरी बेटी, तुम्हारे शौहर कहाँ गए? कहा कि बाजार गए हैं कुछ खाने पीने के सामान लाने के लिए। कहा जिंदगी कैसे गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा गुजर रहा है, अल्लाह जिस हाल में रखे अच्छा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहा कि अपने शौहर को कह देना कि ये चौखट कभी ना बदले। क्या कहा? ये चौखट कभी ना बदले। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आते हैं, आने के बाद उसकी बीवी कहती है कि एक बुजुर्ग साहब आए थे, आने के बाद कह रहे थे कि पूछ रहे थे कैसी जिंदगी गुजर रही है, क्या है नहीं है। मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और कुछ कहा? हाँ, कहा कि अपनी बीवी के अपने शौहर को कह देना कि वो चौखट ना बदले। कहा मेरे वो वालिद मोहतरम थे और वो आए और जो तुम कहे कि अच्छा है, तो उन्होंने कहा कि चौखट नहीं बदलना, मतलब ये कहा कि तुम अपनी बीवी को कभी तलाक नहीं देना, ये बीवी को तलाक नहीं देना। अब सुनाते हैं दोनों को किस्सा। उसको तलाक देने के लिए क्यों कहा, इसको तलाक देने के लिए क्यों नहीं कहा। मेरी माए बहनें जरा गौर से सुन लें। उसको तलाक देने के लिए क्यों कहा? इसलिए कि वो बीवी नाशुक्री थी, क़नाअत गुज़ार नहीं
नहीं थी, अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा नहीं था। उन्होंने कहा कि बहुत परेशानी से जिंदगी गुजर रही है, इसलिए मेरी माए बहनें, परेशानी आती है अल्लाह के तरफ से, परेशानी जाती है अल्लाह के तरफ से। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्ना मअल उसरि युसरा, हर परेशानी के बाद आसानी है, हर परेशानी के बाद आसानी है। इसीलिए उसको कहा कि ये औरत नाशुक्री थी और नाशुक्री की वजह से जहन्नम में जाती है, ना कुफरी की वजह से कहां जाती है, जहन्नम में जाती है। और इस औरत के बारे में क्यों कहा कि ये चौखट नहीं बदलना, ये औरत शुक्रगुजार थी, फरमा बरदार थी, मती और इताअत गुजार थी। इसीलिए मेरी माए बहनें, आप भी फरमा बरदार बन जाएं, इताअत गुजार बन जाएं, अल्लाह की बंदी बन जाएं। अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह के तकर्रुब को हासिल करने के लिए शौहर को खुश रखना जरूरी है, शौहर को राजी रखना जरूरी है। शौहर राजी होगा तो अल्लाह राजी होगा, शौहर नाराज है तो अल्लाह भी नाराज हो जाएगा। कैसे जने में ऐसे मिसाल दिया कि कोई शख्स मर गया इस हालत में कि उसका शौहर उससे नाराज है, तो अल्लाह उसको जहन्नम में डालेगा। क्यों जहन्नम में डालेगा? इसलिए उसका शौहर नाराज तो अल्लाह नाराज, अल्लाह नाराज होगा तो उसको जन्नत में जाएगा, कहां देगा? जहन्नम में। आई बात समझ में कन्या भाईली? हाँ 11 तो मतलब ये चीज छोड़ दी। हाँ मजा आवे छी। हाँ बात कही ना बोले छोड़ी दी ना, हमरा कौन जी लगते 11 कौन बोरो रात भरी से रात तो बरका हुए 6 बजे का 30-25 मिनट हम दिन जा गई। अखन बजली 11, 1 बजती तखन 12, तखन फिर पर बात है 6, यानी 7 घंटा रात से। क्या घंटा? 7। सुते सुते गुजरी थी पूरे रात, फिर नहीं खत्म है बात। तो भरे कभी कहूँ कौन चीज कल की ना शुक्रिया और ना खुफरी की वजह से। और एक वाकया मेरी माए बहनें आपके लिए, आप ज्यादा तादाद में हैं। अभी मैंने एक बात और कही थी कि अगर कोई शख्स, मेरी माए बहनें ये चाहती हैं कि हमारा बच्चा, हमारा ये नौजवान हाफिज कुरान, आलिम दीन, इस दीन के जलसा को मुनाकिद किया है, इसमें जो अखराजात लगे हैं आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह दिया है। भी मैंने पूछा, दिल खोल के ताउन किया है। आप लोगों को शौक और ज़ौक़ था, लेकिन उस शौक और ज़ौक़ को मिट्टी में मिलाकर मजमा को खाली रखा है, पिंडाल को खाली रखा है। कल क़यामत के दिन ये पिंडाल गवाही देगा कि अल्लाह, बुद्धि वालों ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, बुद्धि के इस्तेमाल करके पिंडाल सजाया, लेकिन पिंडाल को भरा नहीं था, पिंडाल को भरा नहीं था, पिंडाल को खाली छोड़ के चला गया। गांव में एक घर में रेशम के बिस्तर पर मखमल की वहरने वहर कर सोने और चांदी के पलंग में इस्तराहत फरमा रहे थे। सोच रहा था घर है में आवाज अबे करी, मुफ्ती साहब बड़ी में सुनबे करी, वहां जे की करबो वह बात। हमें यहाँ कही लड़का पढ़ो, मैंने कबूल किया, लड़की उठाई सुनिलती वो कहती मैंने कबूल किया। उसके लिए एक महफिल का होना जरूरी है। अगर मजलिस 2 हो जाए निकाह सही नहीं होगा। यहाँ बैठी छी इटा अलग मजलिस छी, घर में उटा अलग मजलिस छी, यहाँ से सुनती वहां सुनती बराबर है बराबर नहीं। वो सोचे जी हाँ हमें बराबर क्या लेगी, हमार भैंस कुल्हाड़िया लगना थो हमें की बात बोले जी नहीं बोले। तो बहरे कैफियत कह रही थी मेरी माए बहन है। मुफ्ती साहब भी तशरीफ फरमा है। एक मुख्तसर वाकया सुनाकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरी माए बहन ये कह रहा था कि औरतें जब फरमा बरदार हो जाए, शुक्रगुजार हो जाए। दोस्तों आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।